साथियों नमस्कार। आनंद से रहें, प्रकृति के साथ सुरक्षित रहें। आज का आपका दिन बहुत शुभ हो, ऐसी शुभकामनाएं। और जो हमारे चैनल से जुड़े हुए प्रकृति के प्रेमी हैं, उनके कई फ़ोन मेरे पास आए थे कि हमारा पौधा सूख जाता है और उसका डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो रहा है। तो मैंने जब उनसे पूछा तो कुछ कमियां पाई कि पौधे को लगाने में अनियमितता रही। तो सही रूप से गमले में पौधा कैसे रोपित किया जाए, इसका मैं आज इसके द्वारा जो है थोड़ी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, ये राखी बेल है, बहुत सुंदर फ्लावर इसमें आते हैं। और ये देखा होगा आप लोगों ने, ये छोटे गमले में, देखिए इस गमले में, प्लास्टिक के गमले में ये लगा हुआ था, इसका विकास हो रहा था। लेकिन अब हम इसे बड़े गमले में इसमें लगाएंगे। देखिए, ये बड़ा गमला है, ये मैंने 2-3 दिन पहले खाली कर दिया था। इसको धूप में रखा जिससे इसमें कोई भी कीटाणु हों, जीवाणु हों, वो पहले ख़त्म हो जाएं। इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपके पास कोई पेस्टिसाइड है तो उसको भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और फिर सबसे पहले ये देखिए कि आपके जो ड्रेनेज सिस्टम का नीचे पैंदी में जो छेद होता है गमले में, वो पर्याप्त बड़ा है कि नहीं है। देखिए, इसमें पर्याप्त बड़ा है, आप लोग देखें अच्छी तरह से। अब सबसे पहले जो स्टार्टिंग में है वो ये कि कम से कम 1-1.5 इंच, और विशेषकर इस जो ये ड्रेनेज सिस्टम का छेद है, इसके ऊपर इस तरह से आप वो रखें कि ऐसे रखें गिट्टी या ईंट, जो थोड़ा नीचे। एक तो एयर का भी इससे सिस्टम बनता है, क्योंकि गमले में जो एयर आती है वो एयर भी आवश्यक है, वो भी, उसका भी सिस्टम यहीं से है। तो ये देखिए, अब आपने करीब 1 इंच इसमें लेयर ईंट और गमले के टुकड़ों की डाल दी है। अब सेकंड चीज़ आती है साहब, अब मिट्टी की आएगी। तो मिट्टी अभी से आप पोषक तत्वों से भरपूर बनाइए। अब पोषक तत्वों में भरपूर एक साधारण मिट्टी तो लेना ही पड़ेगी, तो 30% 35% तो साधारण मिट्टी ले ही लीजिए। इसके बाद अगर आपको काऊ डंग मिल जाए, मतलब गोबर पुराना जो एकदम कंपोस्ट बन गया हो, वो लीजिए। और अगर बाय द वे आपको वो उपलब्ध नहीं है तो भाई वर्मी कंपोस्ट वगैरह ले लीजिए, या अलग अलग क्षेत्र में और अलग अलग उस तरह से खाद मिलती हैं, उनको ले लीजिए। और उसमें नीम खली मिलाएं ज़रूर। नीम खली अभी से आप मिला देंगे तो आपकी मिट्टी काफ़ी दिनों के लिए सुरक्षित हो जाएगी। और थोड़ा बॉर्न मील मिला दीजिए। इस तरह से आप पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी बनाइए और फिर उस मिट्टी को आप भरना चालू कर दीजिए। उसमें देख लीजिए कोई लकड़ी, प्लास्टिक का टुकड़ा या कोई बड़ा पत्थर तो नहीं है। अगर है तो उसको निकाल लें। हरी सब्जी वगैरह, हरे पत्ते भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो होते हैं तो आगे चल के फंगस लग जाता है। और फिर आप उसको भरते चलिए। मिट्टी वहाँ तक लाइए जहाँ तक आपके पास पहले से पिंडी पौधे की होगी तैयार। तो आपको मालूम होगा कि आपके पौधे की पिंडी कितनी है, उसी के अनुपात में आप मिट्टी लाइए। उसी के अनुपात तक आप मिट्टी को गमले में भरिए। देखिए, भरते चलिए। अब भाई हम तो हाथ से ही काम कर पाते हैं अच्छी तरह से, यांत्रिकी उससे किया गया था, लेकिन वो हम उसमें टाइम भी ज़्यादा लगा और अच्छा नहीं कर पाए। अब ये देखिए साहब, ये मिट्टी इतनी भर गई हैं। और ये अब देखिए हमारे पौधे, ये देखिए। अब इसमें ध्यान ये रखिए कि ये पिंडी आपकी पूरी तरह टूट ना पाए, इसमें मिट्टी आपस में रहे। लेकिन कुछ जड़ भी निकाल दीजिए, क्योंकि जड़ जब इस गमले की मिट्टी को तभी अच्छी तरह पकड़ पाएंगे। तो इस तरह से आप बीचों बीच गमले के इसको रोपित करिए, बीचों बीच इस तरह से। और फिर मिट्टी भरना चालू करिए उसके अनुपात में। देखिए, प्रत्येक चीज़ का एक वो होता है बेस। तो इस पौधे का बेस होता है, तो इस पौधे का बेस ये है। आप यहाँ तक मिट्टी ला सकते हैं इसमें। इससे अगर आप ज़्यादा लाएंगे तो पौधे के विकास में फिर उसको ज़्यादा परेशानी होगी। इसलिए इसका समान पात रखें। आप देखिए, ये बेल है चूँकि, तो हम अभी से इसमें एक स्वयं हमारे द्वारा बनाई हुई स्टिक है, वहाँ
स्टिक की तरह हम इसका उपयोग करेंगे, क्योंकि मास्क की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें तो देखिए ये बेल है और वाइन है, तो इसमें ये ट्रेडर्स होते हैं, ट्रेडिंग्स, ये देखिए ये इसमें अच्छी तरह से ग्रिप कर लेंगे, क्योंकि ये नारियल का ऊपर से वो लगा है, ये अच्छी तरह से इनकी ग्रिपिंग हो जाएगी। इनका ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ग्रिप जब हो जाएंगे तो इसी से आपके फ्लावर भी अच्छे आएंगे पौधे में और पौधे की मजबूती भी होगी। ये बेल में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जब भी अगर आप बेल को किसी रस्सी से चढ़ाते हैं तो देखिए उसमें रस्सी में वो बेल पकड़ लेगी, या किसी पौधे में वो चढ़ती है तो इसी के सहारे ही चढ़ती है, तो इसी के सहारे से विकास होता है। अच्छा, ये देखिए अब ये पौधा बिल्कुल सुरक्षित लग गया था, मिट्टी भी पर्याप्त हो गई। और जब मिट्टी भर जाए, पहले तो देखिए अभी ये मुलायम है, तो इसको मुलायम मत छोड़िए, ये सावधानी रखिए कि मुलायम मत छोड़िए इसको आप किसी भी चीज़ से, या तो हाथ से ही, अगर हाथ से थोड़ा कम दब पाती है तो आप ये खुरपी की जो मूठ होती है, इसी से इसको दबाएं, प्रेस करें, इससे प्रेस करते हैं चारों तरफ, बस तने के पास मत ज़्यादा उसको, क्योंकि तने के पास तो आपकी पिंडी है ही पुरानी वाली, तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं, तने के पास ज़्यादा प्रेस मत करें, मतलब थोड़ा दबाएं लेकिन ज़्यादा प्रेशर से मत दबाएं। और ये देखिए ये आपका बिल्कुल समान अनुपात में हो गया। देखिए 3 इंच ये खाली भी है, देखिए 3 इंच खाली है। अब इसमें क्योंकि आपको पानी भरना है, हमेशा पानी डालना है, तो जब अगर आपने मिट्टी ज़्यादा ऊपर कर देंगे तो जब भी आप पानी डालेंगे तो आपका फर्श गंदा हो जाएगा, और जो इसके गमले के पौष्टिक तत्व हैं मिट्टी के, जो आपने खाद वगैरह डाली है, वो भी बाहर आ जाएगी, तो वेस्टेज है। तो बस इसमें से सावधानी आपको रखना है। अब चूँकि आप पहली बार आपने बड़े गमले में पौधे को लगाया है, तो अब इसमें सबसे ज़रूरी काम ये है, जो बहुत ज़रूरी है, जो कम लोग कभी कभी छोड़ देते हैं या आलस कर देते हैं या जानकारी नहीं है, कि पानी से इसको पूरा लबालब भर दीजिए। एक बार जब पहली बार लगाएं तो कोई संकोच मत करिए, कोई भी पौधा लगाइए तो उसको पूरा भर दीजिए ऊपर तक। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आपकी जो पौधे की पिंडी है और जो ये मिट्टी है गमले की, इन दोनों का सही एडजस्टमेंट हो जाए और जड़ें अपने आप जहाँ उनको एडजस्ट होना है वो एक बार हो जाएं। जब मिट्टी अभी मुलायम होगी तो देखिए एकदम बुलबुले निकल रहे हैं, और अब ये आपकी जड़ें वगैरह सब पूरी पिंडी इसकी बैठ रही है मिट्टी में और गमले में, हर पूरा गमला नीचे से ऊपर तक मिट्टी से मुलायम हो जाएगी मिट्टी और बैठ जाएगी। और इसमें आप कल भी आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं। अभी यद्यपि सूख जाएगा, एक बार पानी सूख जाता है, फिर एक बार और डाल दीजिए, और फिर जो है आप एक दिन छोड़ दीजिए, फिर परसों आप पानी डालिए इसमें, तो आपका पौधा कभी ख़राब नहीं होगा और उसका विकास बहुत अच्छा होगा। और कोई अगर अभी भी कोई कमी आपको अगर लग रही हो तो भाई कमेंट सेक्शन में फिर पूछिए, तो मैं फिर जानकारी दूंगा आपको। और इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमसे जुड़े रहिए और प्रकृति का विकास करते रहिए, और अपने घर, आंगन, बगिया को सुंदर से सुंदर बनाइए। प्रकृति से जो जुड़ा है उसी का विकास है। आप किसी को भी देख लीजिए, चाहे पुराने ज़माने के राजा महाराजों को देख लीजिए, चाहे आज के मंत्रीगणों को देख लीजिए, चाहे बिजनेसमैन को देख लीजिए, चाहे किसी सुंदर बंगले को देख लीजिए, या एक साधारण झोपड़ी को भी आप देख लीजिए। जिसने बागवानी को लगा के रखा है उसके घर में अवश्य सकारात्मकता आपको मिलेगी और अच्छे विचार मिलेंगे। यही बागवानी का असली रहस्य है जो मैंने आज आपको शेयर किया, क्योंकि इस पौधे का नाम भी अभी आपको मैं पूरे डिटेल में बता दे रहा हूँ। अभी तो सिर्फ राखी बेल ही बताई थी, इस पौधे के कई नाम हैं, वो भी मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूँ। इस पौधे को कृष्ण बेल भी कहते हैं। इसका जो सुंदर बेल है, फूल है, क्योंकि वो सुदर्शन की तरह होता है, तो कृष्ण बेल भी इसको कहते हैं। और भी इसके कई नाम हैं, पैसीफ्लोरा भी इसको कहते हैं, और इसका विकास बहुत अच्छा होता है और इसकी सुंदरता बड़ी निराली होती है। जब फूल खिलता है तो बहुत आकर्षित होता है। तो
और इसको आप कटिंग के द्वारा भी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए कटिंग में एक तो मैं हारमोन्स के द्वारा, ये हारमोन्स किनारे लगा हुआ है, इतनी मोटी कटिंग इसकी आराम से इस समय बरसात के समय इसका डेवलपमेंट बहुत आसानी से हो जाएगा। और दूसरी कटिंग मैं ये एलोवेरा के द्वारा लगा रहा हूँ और इसका आपको अपडेट दूंगा। जब दोनों कटिंग लग जाएंगे तो मैं इसको आपको अपडेट दूंगा। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।